आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं इपिक थिएटर। इपिक थिएटर में जो है पढ़ने से पहले जो कल हम लोगों ने पढ़ा था इपिक, तो इपिक में जो है एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, उसको जानना जरूरी है क्योंकि उसी से रिलेटेड है। ये देखिए मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन, इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो ये जॉर्ज लुकास थे, ये मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म से बिलोंग करते हैं। इन्होंने नोबेल में जो है इस टर्म को, इपिक टर्म को यूज किया था, जिसका नाम दिया था बर्जुआस इपिक। और ये होता क्या था, रिफ्लेक्टिंग द सोसाइटिकल रियलिटीज, जो उस समय की समाज की वास्तविकताओं को जो है ये दर्शाते थे। अगर आप एम.एच. अब्रम की ओरिजिनल बुक में जाएंगे तो ये आपका जो है इपिक टर्म दिया हुआ है। इसमें एक चीज नीचे दी हुई है, देखो यहाँ पर, जॉर्ज लुकास यूज द टर्म बर्जुआस इपिक fall of novels reflect the social reality of their capitalist age of the abroad। मतलब ये चीज समझे आप कि जो बर्जुआस थ्योरी थी वो वास्तविकता को डिपिक्ट करती थी। ये चीज हम यहाँ से पकड़ लेंगे। अब आगे जो इसके टर्म आता है हमारा इपिक थिएटर, वो हम पढ़ने जा रहे हैं अपने नोट्स से, क्योंकि यहाँ पर बहुत मैटर दिया हुआ है। इसको जो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से जो है हम यहाँ पर बना दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे इपिक थिएटर और इपिग्राम होता क्या है। देखते हैं इपिक थिएटर। देखिए डिफिनेशन में सबसे पहले देख लो, इपिक थिएटर इज थिएट्रिकल मूवमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय बर्टोल्ट ब्रीच। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इपिक थिएटर के ओरिजिनेटर कौन है? बर्टोल्ट ब्रीच है। ये टर्म जो है यूज कब किया जाता था? अर्ली 1920s के दशक में यूज किया जाता था। The term epic reflect the Barchal inspirations from the narrative style of Homeric epic। होमरिक इपिक हम लोगों ने कल पढ़ा था। होमरिक इपिक और होमरिक सिमली लगभग जो है एक ही होती, जैसे कि इसमें देख लो, हम लोगों ने कल इपिक जब पढ़ रहे थे तो उसमें आता इपिक सिमली। इपिक सिमली और होमरिक सिमली एक ही होती हैं। तो यहाँ पर जो है इसको ये फॉलो कर रहे हैं। एमिंग ब्रिंग द सिमिलर ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द स्टेज। एक चीज ध्यान रखो, ये जो टर्म था इपिक थिएटर, ये आया था अगेंस्ट किसके? बर्जुआस की रियलिस्टिक थ्योरी के। पकड़ के रखो, बर्जुआस के जो लिटरेचर था उसमें रियलिटी दिखाई जाती थी। यहाँ पर जो है इपिक थिएटर में बर्टोल्ट ब्रीच ने जो है उसके बिल्कुल अगेंस्ट चीजों को दिया। हालांकि इस यहाँ पर इन्होंने जो है पहले बता दूं आपको तब मैं पढ़ाता हूं इसको, एलिनेशन इफेक्ट का यूज किया है। एलिनेशन इफेक्ट का मतलब है डिटैचमेंट करना। इन्होंने कहा जैसे उस समय बर्जुआस थ्योरी थी, जो उसके पहले के वर्क थे, वो कोई चीज पढ़ा रहे हैं, कोई चीज वो डिपिक्ट कर रहे हैं अपने लिटरेचर में, तो वो ऑडियंस को फोर्स करते थे कि वो एज इट इज जो उसको मान ले। जैसे कोई मॉरलिटी प्ले है या कोई ऐसा प्ले है जो धार्मिक है या क्या है, वो मानते थे कि उसको एज इट इज जो है लोग स्वीकार कर दे, वो रियलिटी होता था। लेकिन ये बर्टोल्ट ब्रीच कहते हैं कि नहीं, ऑडियंस को या रीडर को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जो चीज देख रहा है, सुन रहा है, उसका क्रिटिसिज्म वो करके तब वो सही और गलत का निर्णय लेकर के उसको स्वीकार करे। तो वही चीज इसमें जो है ये इपिक थिएटर में दिखाते हैं। जैसे इनकॉर्पोरेट्स डिटैच्ड नरेटर्स सेपरेटिंग द ऑडियंस इमोशनली फ्रॉम द कैरेक्टर्स। ऐसा नहीं है कि इस कैरेक्टर में जो है अमिताभ बच्चन जी बढ़िया रोल निभा रहे हैं तो पिक्चर चाहे जो हो हम उसकी तारीफ ही करेंगे, या उन्होंने फला जी ने डायलॉग बोल दिया तो हमको उसको जो है अप्लाई ही करेंगे। बर्टोल्ट ब्रीच कहते हैं कि नहीं, आप जो है इमोशनली थोड़ा उससे निकलो और ऑडियंस को वो छूट देते हैं कि तुम इसकी सत्यता की पहचान करो, आप अपनी कसौटियों पे देखो, अगर सही लगे तो आगे उस चीजें प्रभावित हो, वरना जो है आर्गुमेंट आप कर सकते हो। एलिनेशन इफेक्ट यूज द ब्रेक इमोशनल कंटेंट बिटवीन द ऑडियंस एंड एक्टर्स। कोई ऑडियंस है, एक्टर्स है, बढ़िया फेमस एक्टर्स है, जब आ जाता है मतलब आप देख रहे हो कि कभी दीपावली पे, कभी होली पे, और पर्टिकुलर किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित रखने वाले हीरो अपनी जो है
ईद पे अपनी जो है पिक्चर लॉन्च करते हैं। अब वो पर्टिकुलर एक धर्म विशेष से संबंध रखते हैं, तो जो उनके ऑडियंस होते हैं वो जाकर के जरूर वो टिकट बुक करते हैं, देखते हैं। वो पिक्चर क्या है माने नहीं रखते, और आकर के तारीफ भी करते हैं कि हाँ भाई फला हीरो ने बहुत अच्छा वहां पर काम किया। यहाँ पर जो बर्टाल ब्रिज कहते हैं ऐसा नहीं करो, आप जो है सिर्फ हीरो अच्छा है या हीरो से आप प्रभावित होकर के उसकी कथानक को जो है आप सही न मानो, आप उससे जो डिटैच हो करके ensure that audience does not empathic with the characters, immerse themselves entire in the story. Example, Alnesen devised the breaking fourth wall use of the all card and songs the interrupt the narrators. वो कहते हैं कि लिटरेचर में जो है जब उसके पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा हो ऑडियंस पे या रीडर पे, तो बीच में कुछ ऐसी चीजें डिपिक्ट कर देनी चाहिए लिटरेचर में, ताकि उसका दिमाग वहां से हट करके भावनात्मक रूप से वो उसका कॉन्शियस काम करने लगे। इस चीज के फेवर में थे। एक अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजेक्ट द बर्जुआस रियलिज्म। जो बर्टाल्ट ब्रिज की थ्योरी थी इपिक थिएटर की, ये जो बर्जुआस का रियलिज्म था उसको जो है ये रिजेक्ट करते हैं। आपसे पूछा सकता है कि ये जो इपिक थिएटर कम्स अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट आता है? जैसे कि आपका एक क्वेश्चन बनता है रोमांटिसिज्म केम अगेंस्ट, तो किसके अगेंस्ट आता है? न्यू क्लासिकल के जैसे अगेंस्ट आता है? ऐसे आपसे पूछा सकता है कि इपिक के बाद जो इपिक थिएटर आता है वो किसके अगेंस्ट आता है? तो बर्जुआस थ्योरी के अगेंस्ट आता है। हमारी आवाज मिल रही है आप लोगों को? जी यस सर। इसका जो पर्पज क्या था, इसका जो उद्देश्य क्या था बर्टाल्ट ब्रिज का जो है इपिक थिएटर में? टू प्रोवोक क्रिटिकल रिफ्लेक्शन इन द ऑडियंस। ये जो ऑडियंस या रीडर्स होते हैं उनमें अंदर कुछ आलोचनात्मक जो है प्रभुत्व या आलोचनात्मक जो है प्रभाव क्रिएट करने के लिए इसका जो है इन्होंने यूज किया, कि हम फ्री नहीं रीडर्स को छोड़ सकते, तो जो मर जाए तुम दिखा दो और रीडर जो है प्रभावित हो जाए और वही करने लगे। जैसे कुछ वर्क ऐसे आते हैं जो प्रोवोक करने वाले होते हैं, पोलेमिक होते हैं, वो किसी वर्ग विशेष समुदाय विशेष को प्रोवोक कर देते हैं, कभी कभी उसकी जो है घटनाएं बहुत भयानक हो जाती हैं। तो वो कहते हैं कि जो है किसी भी राइटिंग से या किसी भी प्ले से आपको थोड़ा डिटैच होकर चीजों को सोचना चाहिए, ताकि अच्छी चीजें ही आपको प्रभावित करें। डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म पैसिव स्पेक्टेटर्स इनटू एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। फीचर ध्यान रखिएगा, इसमें जो स्पेक्टेटर मतलब जो दर्शक होते हैं या जो रीडर आप कह सकते हो, वो जो है होते हैं पैसिव, मतलब सिर्फ जो है देखते, जो आगे पिक्चर में दिखाया जा रहा है। अभी कुछ कश्मीर पे पिक्चरें बनी, कुछ साउथ के पिक्चरें बनी, कुछ जो है गुजरात में बनी, उसमें जो चीज दिखा दिया गया ऑडियंस ने मान लिया हाँ सब कुछ सही है सही है। जबकि यहाँ बर्टाल ब्रिज के हिसाब से अगर चीजों को देखो तो पहले चीजों को देखो, फिर इसके बाद एनालिसिस करो, डाटा फैक्ट चेक करो, एक्टिव बनो, फिर जो है आगे चीजों को अपने दिमाग में ले करके आओ। इस पे जो प्रभाव किस पे इन्होंने डाल दिया, Bits work that remains the globally significant and the continue to influence theaters. Playwright ऐसे हैं एडवर्ड बॉन्ड, कैरियल चर्चिल इंग्लैंड के हैं, इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए, इन्हें अपने साहित्य में जो है इन्होंने इस चीज को डिपिक्ट करना चालू कर दिया। और टोनी कस्नर ये एक अमेरिका के हैं, ये बर्टाल्ट ब्रिज की थ्योरी से प्रभावित काफी हुए। Much dramatic theory have influenced Marxist criticism. जो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म था, जो उस समय की क्रिटिकल कैपिटलिस्ट की चीजें दिखाते थे, ये उससे अलग हट करके जो है, क्योंकि उस समय का एक प्रोपेगेंडा चल गया था मार्क्सिस्ट लोगों का, तो इसलिए उसके अगेंस्ट चीजों को ये दिखाना चालू कर दिए थे। कुछ वर्क्स हैं ऐसे जो इस जो है टर्म से रिलेटेड हैं, जो इसको फॉलो करते हैं, जैसे मदर करेज एंड हर चिल्ड्रंस। जैसे जो आप उनका पढ़ते हो अब्सर्ड लिटरेचर, तो उसमें आपको मिल जाता है उसका बर्थडे पार्टी मिल गया, बेटिंग फॉर गोडोट मिल गया। ऐसे ही जब आप ब्रिज को पढ़ रहे हो, एपिक थिएटर पढ़ रहे हो, तो दो तीन वर्क आपको दिमाग में रखने यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। द गुड पर्सन ऑफ सेचुएन और द कासियंस चाक सर्कल्स, जिनकी जान विलेट एक इन्होंने जो है वर्क लिखा, इसी पे बेस्ड है। हालांकि जीआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में पूछे जाने की उम्मीद कम है, लेकिन दिमाग में बनाए रखना जरूरी है। जेनेट रिलेंट अल्फ्रेड ब्रेच, ये भी जो है ब्रिटिश इपिक थिएटर 1994 में वर्क आता है।
हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करी जाए तो एक रोमन पोइट थे मार्शियल, जिन्होंने जो है सटारिकल, एक मिनट वो छूट गया नीचे, हाँ इपिग्राम। नेक्स्ट जो टर्म है हमारा इपिग्राम। इपिग्राम की डिफिनेशन क्या होती है? एन इपिग्राम इज अ टर्स। टर्स का मतलब, ये टर्स, ये वर्ड ही ध्यान रखिएगा, टर्स का मतलब होता है संक्षिप्त, ब्रीफ, पॉइंटेड, पॉइंटेड हो, विटी स्टेटमेंट, बुद्धिमत्तापूर्ण वो कथन है, आइदर वर्स और प्रोज। एक एपिग्राम क्या हो गया? एक जो है संक्षिप्त और पॉइंटेड, और एक बुद्धिमत्तापूर्ण जो है स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, जो प्रोज में भी हो सकता है या फिर जो है वर्स में भी हो सकता है, गद्य पद्य दोनों में हो सकता है। इट में फोकस द डाइवर्स ऑब्जेक्ट्स एंड टोन्स। किन किन चीजों पर जो है एपिग्राम फोकस करता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे हेमाचोरी मतलब लव पर, लव से संबंधित कोई कोट हो सकता है। इल्जियक मार्नफुल कोई कमेंट हो सकता है, कोट हो सकता है। मेडिटेटिव चिंतनशील वाला हो सकता है। और कॉम्प्लीमेंट्री किसी का कॉम्प्लीमेंट वाला होगा। एनेक्डोटियल कथानक हो सकता है, और या सटारिकल हो सकता है। एपिग्राम के इतने जो है आपके फीचर हो सकते हैं। अब इतने फीचर में से कोई फीचर आपको दे के ऐसा पूछ ले सकता है जो नहीं हो। इसमें जो पूछ ले कि जो है इसमें मॉकिंग होता है, कॉमिक होता है, तो इस तरह का कुछ भी दे करके आपसे पूछ लेगा कि ये चीज है कि ये नहीं है। तो ये फीचर जो है आपको ध्यान रखनी है। एपिग्राम, एपिग्राम में जो है देखा गया कि जो रोमन पोइट थे मार्शियल, उन्होंने सटारिकल एपिग्राम की स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, क्योंकि मार्शियल जो है एक उस समय के फेमस थे पोइट, और ये इन्होंने एक सटारिकल एपिग्राम लिखना चालू किया था। दिस ट्रेडिशन जनरली इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश लिटरेचर। लेट 16 एंड 17 सेंचुरीज में जो है इसका प्रभाव काफी रहा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस किस सेंचुरी में एपिग्राम का ज्यादा यूज होता था, और ऐसे क्वेश्चन आपने प्रीवियस में देखा होगा तो बने भी हैं। तो यह 16 और 17 सेंचुरी में एपिग्राम का यूज ज्यादा होता था। कौन कौन से लोग हैं जो एपिग्राम का ज्यादा यूज करे थे? जिसमें जॉन डन है, और बेन जॉनसन है, और रॉबर्ट एरिक है। ये जो है अच्छा यूज इसका किए। जबकि आप 18 सेंचुरी में आएंगे तो वहां पर जो है 18 सेंचुरी में अलेक्जेंडर पोप, सबसे पहला जो नाम आता है वो मैथ्यू प्रियर का नाम आता है। मैथ्यू प्रियर को जो है मास्टर ऑफ एपिग्राम बोला जाता है। उनकी मास्टरी जो है एपिग्राम में बहुत फेमस थी। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले मास्टर ऑफ एपिग्राम कौन है तो मैथ्यू प्रियर हो जाएंगे, और अलेक्जेंडर पोप हो जाएंगे, और लेडी मैरी वर्थली मॉन्टेगू। ये दो तीन नाम ऐसे हैं जो काफी एपिग्राम का यूज किए। जैसे कि आप 18 सेंचुरी में अलेक्जेंडर पोप जो थे, तो उनके लिए क्या यूज किया जाता था? एज ऑफ विट, पॉलिश्ड एंड पोप। मतलब जो ऑगस्टन एज थी उसे एज ऑफ विट भी कहा जाता था, एज ऑफ पॉलिश भी कहा जाता था, और एज ऑफ पोप भी कहा जाता था। तो दो तीन चीजें हैं जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अभी जो कमेडिया माइनर का क्वेश्चन बना था 2021 में, वो ऐसा ही कुछ बन था, फीचर से क्वेश्चन बन गया था, और जनरली लोग उसको गलत करके चले आए थे। मॉडर्न यूजेज में अगर बात करा जाए तो 18th सेंचुरी टर्म एक्सपेंडेड इन इंक्लूडेड विटी प्रोज स्टेटमेंट। पहले तो वर्स और प्रोज दोनों में था, लेकिन यहाँ पर मॉडर्न में प्रोज में ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे कि जो है, हालांकि आप उसमें भी जा सकते हो, इसके 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में ऐसे स्पेक्टेटर्स आया था, और जोसेफ एडिसन का जो आया था, रिचर्ड स्टील का, और फ्रांसिस बैकन जो थे, उनकी जो स्टाइल थी वो भी एफोरिस्टिक स्टाइल मानी जाती है। वहां से भी क्वेश्चन जो है एक बना है, पहले भी बना है और आगे बनने की उम्मीद है। और इसका जो दूसरा नाम है अपोथेगम, ये भी बना हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से भी दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। जनरली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 20 से 30 क्वेश्चन तो आप देखे होंगे वो रिपीट होते ही होते हैं। तो जो रिपीट होने क्वेश्चन है वो ध्यान में रखना चाहिए। इनका क्या होता है, मॉडर्निस्टिक जो राइटर थे उनका अफोरिज्म स्टाइल जो है अफोरिस्टिक इन्होंने यूज करना चालू कर दिया। आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट, ये एक उसी तरह का एक उदाहरण है। प्रोवर्ब जो है इसमें इसी में आना चालू हो गई मॉडर्न में। जैसे एपिग्राम की अगर हम बात कर लें तो अलेक्जेंडर पोप का टू ईर इज ह्यूमन एंड फॉरगिव इज डिवाइन बहुत फेमस है, जनरली पूछा जाता है, एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है।
एग्जाम्पल है ऑस्कर वाइल्ड का जो प्रोज एपिग्राम है, आई कैन रेसिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशंस, ये भी पूछा जा सकता है। इसको जो अगर आप आगे इससे कुछ और थोड़ा एक्सपेंड इसको कर दें तो विट इससे रिलेटेड है, ह्यूमर है और कॉमिक चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज, एक एपिग्राम पढ़ा और एक जो है हमने पढ़ा इपिक थिएटर। दोनों टर्म जो है ये इंपॉर्टेंट टर्म है और जो मेजर टर्म है उनको एम्फसाइज कर ले, बाकी जो माइनर टर्म है उनको ये पता हो जाना चाहिए कि इसको कॉइन किसने किया है और ये किस चीज से संबंधित है, इसका एक मेन फीचर क्या है। लेकिन जो बड़े टर्म है इनके जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे के सारे हमारे दिमाग में बने होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो अब बन रहे हैं वो जो है डिस्क्रिप्टिव लेवल पे जाकर के, कंप्रहेंसिव लेवल पर जाकर के बन रहे हैं। पहले फैक्चुअल बन जाते थे कि इसका जो दूसरा नाम क्या है तो आपने बता दिया अपोथेगम, तो बस मामला काम चल गया, अब नहीं चलने वाला काम। तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब आप लोग जो है इसके हिसाब से इन जो नीचे क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं इनका जो है जवाब आप दे सकते हैं। दिख रहा है क्वेश्चन सामने जी, बता डालिए। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इपिक थिएटर, बर्टोल्ड किसने ब्रेcht। किया? बर्टोल्ट ब्रेcht। बहुत सही, बहुत सही। What is the purpose of alienation effect in epic theater? C option, to break the emotional connection To between break the audience emotions and between the audience and the characters. Characters. C option, बहुत सही। हमने एक्सप्लेनेशन भी नीचे दे रखा है, ऊपर से चीजें समझो, वहां नहीं समझ में आए तो वहां फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं, यही हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया। Which of the following is a notable example of Burt's epic? कौन है? अभी हमने बताया था एग्जाम्पल, good दिमाग में person बना के of रखना। which one? द गुड पर्सन ऑफ, Which one? हाँ हाँ, जेसवन, इस चेजवन क्या पढ़ेंगे इसको, बी ऑप्शन सही है। हाउ डिड द टर्म एपिग्राम इवॉल्व इन मॉडर्न यूजेस, मॉडर्न में कैसे यूज किया जाता है? बी ऑप्शन। विटी प्रोज Expanded to स्टेटमेंट आल्सो include- कॉल्ड अपोथेगम, बी ऑप्शन सही बात है। Which Roman poet credited with the established the model of satirical epigram? किसने दिया? Martial. मार्शियल ने दिया, ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट, बहुत सही। Which of the following correctly differentiate an epigram from an aphorism? तो ये थोड़ा लंबा इसमें सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं epigram are mainly poetic while aphorism express philosophical insight. इसमें जो है हाँ प्रोज में भी आ जाता है, जबकि ये मेनली इपिक में पोएटिक में ही यूज किया जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। Which literary figure is known for the combining elegance with wit and epigram? इसमें कौन सा है? मैथ्यू प्रेयर। मैथ्यू प्रियर नहीं, Robert Herrick. रॉबर्ट हेरिक, रॉबर्ट हेरिक होगा, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट हियर। तो इस तरह से हम लोगों ने आज पढ़ा और उससे रिलेटेड जो है हम लोगों ने टेस्ट भी कर लिया।